अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमलों के दौरान एक मिसाइल ऐसे स्थान पर गिरी जहां उसे कभी नहीं गिरना चाहिए था। दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में स्थित सजरे तैयबे गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल। इस हमले में 7 से 12 वर्ष की लगभग 165 स्कूली छात्राओं, साथ ही कुछ शिक्षकों और कर्मचारियों की मौत हो गई। यह घटना ईरान युद्ध में नागरिकों की सबसे भयावह मौतों में से एक मानी जा रही है और दुनिया भर में आक्रोश का कारण बनी है। 28 फरवरी को दक्षिणी ईरान में किए गए हमलों के दौरान यह घटना हुई और इसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसी बीच ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI प्रणाली द्वारा गलत लक्ष्य की पहचान किए जाने से यह ट्रेजेडी हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि 165 छात्राओं की मौत के लिए अमेरिकी सेना जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि यह हमला संभवतः ईरान की ओर से हुआ होगा, क्योंकि उनके हथियार अक्सर सटीक निशाना नहीं लगा पाते। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका का कभी भी नागरिकों को निशाना बनाने का इरादा नहीं था। हालांकि स्वतंत्र विश्लेषण और विशेषज्ञों की जांच से कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो अमेरिकी भूमिका की ओर इशारा करते हैं। इस घटना के बाद सैन्य अभियानों में जनरेटिव AI के इस्तेमाल पर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं, खासकर तब जब युद्ध के दौरान जानकारी अधूरी या विवादित होती है। इसलिए इस मामले में केवल उपलब्ध फैक्ट्स के आधार पर यह समझने की कोशिश की जा रही है कि कहीं AI ने इस ट्रेजेडी में कोई भूमिका तो नहीं निभाई। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने किल चेन को तेज करने के लिए AI की मदद ली, जिसके कारण 12 घंटों के भीतर लगभग 900 हमले किए जा सके। स्कूल पर हमला उस समय हुआ जब अमेरिका द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद इजराइल ने ईरान के शीर्ष नेताओं, सैन्य ठिकानों और परमाणु प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था। सैटेलाइट इमेजेस और लोकेशन से सत्यापित वीडियो से संकेत मिलता है कि मिनाब के इस स्कूल पर हमला उसी समय हुआ जब पास स्थित इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नौसैनिक अड्डे पर भी हमले किए जा रहे थे। जेम्स मार्टिन सेंटर फॉर नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज के शोध सहयोगी सैम लेयर ने वीडियो में दिख रहे हथियारों का स्टडी करते हुए बताया कि वे टॉम हॉक लैंड अटैक मिसाइल से मेल खाते हैं। यह मिसाइल क्षेत्र में केवल अमेरिकी सेना ही इस्तेमाल करती है। इन फैक्ट्स के सामने आने के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान में AI के उपयोग पर बहस और तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि एंथ्रोपिक की क्लॉड AI प्रणाली की इस ऑपरेशन की शुरुआत से ही शामिल किया गया था, जो खुफिया विश्लेषण, संभावित लक्ष्यों की पहचान और युद्ध संबंधी सिमुलेशन में सहायता कर रही थी। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।